हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। तो जैसा आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर लगातार नहीं हो पा रहा है, बट जब कभी भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं मीन्स न्यूज़पेपर का सेशन कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपको इस न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप उसको मीन्स ज्वाइन करके आप डेली जो बेसिस पर जो मिलता है द हिंदू न्यूज़पेपर, आप उसको वहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे न्यूज़, उसके बाद चलेंगे हम अपने आर्टिकल की तरफ जो हमारा रोज़ का डिस्कशन होता है ना। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज़, तो जो न्यूज़ है एक है किससे जुड़ी हुई है कि एयरलाइन से जुड़ी हुई है, एयर इंडिया जो है ना उससे जुड़ी हुई है। तो बोला गया कि आफ्टर 68 ईयर्स टाटा विंस बैक एयर इंडिया विद 18,000 करोड़ बिड। बिड का मतलब क्या होता है? ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब बोली लगना। जब किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह को सरकार चलाती है तो जब बोली लगाती है तो उसी को बिड बोला जाता है ना। तो ये इन्होंने क्यों बोला ऐसा? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर हम बात करें, लिखा भी गया है कि पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है कि 68 ईयर्स के बाद टाटा जो ग्रुप है उसने क्या किया, विन मतलब जीता है क्या, एयर इंडिया की जो बिड है, ऑक्शन है, जो बोली है वो जीती है, मतलब कि बोली लगी है और उसमें वो उनको प्रोजेक्ट मिला है। अब है क्या इसमें, 1932 में JRD टाटा है ना, इन्होंने शुरू किया क्या, मीन्स एयरलाइंस। इनॉग्रल था, फ्लाइट कहाँ से चली थी, कराची से लेके बॉम्बे तक पहली जो फ़्लाइट थी वो चली थी है ना। तो उसके बाद में इसका क्या हुआ कि एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया और ये सरकार के अंडर में चली गई। तो मीन्स उसके बाद से अभी जो हो रहा है कि 68 ईयर्स के बाद फिर से टाटा ने इसको मीन्स बिड में जीता है ना और फिर अपने अंडर में ले लिया। लेकिन साथ ही में ये भी बोला गया है कि इट विल टेक कंसिडरेबल एफर्ट टू रिबिल्ड द डेट लेडन एयरलाइन, सेज रतन टाटा। तो रतन टाटा जो वर्तमान में भी टाटा है ना ग्रुप है उसके हेड हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि काफ़ी मतलब एफर्ट, प्रयास डालना पड़ेगा तब ये चीज़ें सही हो सकती हैं। मतलब क्योंकि ये माइनस में चल रही है ना, लोन में मीन्स डेट में चल रही है, कर्जे में चल रही है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो एक दुखद न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि इसी के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन भी है कि जो कश्मीर में लगभग 6 दिनों में 7 लोगों की डेथ हुई है। मतलब डेथ नहीं हुई है, उन लोगों को मारा गया है। और किसने मारा है कि जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने इनको मारा है। तो पैनिक स्ट्रिकन पंडित्स गो ऑन लीव इन वैली। तो पैनिक स्ट्रिकन का मतलब, पैनिक मतलब घबराहट होता है, स्ट्रिकन का मतलब ग्रस्त या हाँ ग्रस्त बोल सकते हैं। तो पैनिक स्ट्रिकन मतलब आतंक के डर से पंडित जो है ना, गो ऑन लीव इन वैली, तो जो काम वगैरह पर जाते थे डेली वाला उस पर नहीं जा रहे, छुट्टी पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीन्स अभी हाल ही में लगभग 10 दिनों की बात करें, मैंने 7 डेज बोला था, टोटल मिला के अगर देखें कि 10 डेज़ में तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। कई सारे हिंदू मारे गए, सिख्स मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए हैं ना। तो कहने का मतलब है, और एक नए रेजिस्टेंट फ्रंट करके मीन्स एक ग्रुप है जो बोला ही जा रहा है कि लश्कर तैयबा का मीन्स एक शैडो ग्रुप है, उसने इन लोगों को मारा है, उसने इसकी जिम्मेवारी ली है। इंडिया चाइना पेट्रोल्स फेस ऑफ इन तवांग है ना। तो हुआ क्या कि इंडिया चाइना की हुआ क्या, मीन्स पेट्रोल्स फेस ऑफ का मतलब होता है फेस टू फेस, सामना करना। तो कुछ ऑफिशियल्स न्यूज़ अभी तक नहीं आई, लेकिन द हिंदू के हिसाब से कि इंडियन आर्मी ने क्या किया है कि कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स को डिटेन किया है, मतलब अरेस्ट किया था और उसके बाद छोड़ा है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं मिली है ना। तो इंडिया चाइना पेट्रोल्स फेस ऑफ इन तवांग, तो वहाँ पर क्या इशू फिर हुआ है ना, और चाइनीज़ सोल्जर्स डिटेन लेट ऑफ लेटर। तो देखो इनके हिसाब से क्या है कि चाइनीज़ सोल्जर्स को डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया कुछ समय के लिए और फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। ऐसा बोला गया है कि सिचुएशन वहाँ पर ख़राब है और हाल ही में मीटिंग भी वहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। तो ये है यूपी के न्यूज़। जो यूपी की बात करें तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई है ना। तो उसी को चलते क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट डिससेटिस्फाइड विद यूपीज़ स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रोब इनटू वायलेंस है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट है विद यूपी का जो स्टेटस रिपोर्ट था, किसको लेकर के, प्रोब का मतलब जांच, इनटू वायलेंस जो हिंसा हुई है कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में है ना। तो
वहाँ पर लगभग 8 लोग मारे गए हैं और एक गाड़ी से उनको मीन्स कुचला गया। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा था, रिपोर्ट मांगी थी। तो उनकी रिपोर्ट से क्या असंतुष्ट है। साथ ही में बोला गया कि वहाँ के जो MP MLA हैं, है ना, उनके जो सुपुत्र हैं उनको उनका केस है मीन्स इस हिंसा में और मर्डर का भी उनके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मीन्स NV रमणा जी, है ना, उन्होंने क्या बोला है कि वो असंतुष्ट हैं इसको लेकर के। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फ्लैग्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये बड़ा डिबेट का टॉपिक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि जैसे भारत में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मीन्स हमको अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती है। अलग अलग कहने का मतलब क्या है, असमानता दिखाई पड़ने को देखने को मिलती है। एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं, एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं। और अभी तक क्या था, जब तक कोरोना के पहले तक सारे स्कूल में लोग पढ़ने जाते थे। जैसे ही कोरोना आया, हुआ क्या कि सब लोग ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। बट उन लोगों का क्या होगा जिनके पास डिवाइस नहीं है। तो ये डिजिटल डिवाइड यही हो गया कि जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या डिवाइस तो है नहीं, तो वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके चलते डिजिटल डिवाइड हो जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग्स का मतलब क्या है कि संकेत दिया है, बताया है कि कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, है ना, ऑफ ग्रोइंग, बढ़ती हुई जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब कि डिजिटली रूप से क्या सब बढ़ जा रहे हैं। तो उसके जो परिणाम हैं उनकी तरफ इशारा किया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, और मीन्स कंसल्टेशन भी मांगी है। नेक्स्ट अगर देखें तो मीन्स अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। कल हुआ क्या कि सुइसाइड बॉम्बर अटैक स्किल्स, सुइसाइड अटैक हुआ है और 46 मारे गए। कहाँ पर, मॉस्क में, एक मस्जिद में, है ना। और इसमें टारगेट कौन थे, जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो शिया हैं, है ना, तो उन लोगों को मारा जा रहा है ना। तो ये आज की हमारे टोटल न्यूज़ है। अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। और किसके ऊपर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि जो कश्मीर में किलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, कि उसका सल्यूशन क्या है, कैसे उससे निपटा जाए। और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हमारा एक नया चैलेंज खड़ा हुआ है। और 370 के बाद में चीज़ें, जो 370 हटा और 35A में जो सुधार किए गए, तो उसके बाद में सिचुएशन काफ़ी सुधरी, हिंसा लगभग आधी हो गई। लेकिन फिर से पहले क्या होता था कि ये जो टेररिस्ट से टारगेट करते थे किसको, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको। अब जब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी मजबूत हो गई तो इनको टारगेट करना आसान नहीं हुआ। तो अब क्या कर रहे हैं, ये कॉमन लोगों को, जो कॉमन पीपल हैं, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक चैलेंज होगा, निपटना होगा। और किसको मार रहे हैं कि जिनका कोई दोष नहीं है, डेली मीन्स जो बेसिस पे काम करते हैं, जैसे सब्जी वाले हो गए, इन लोगों को, या प्रिंसिपल जैसे पढ़ाते हैं टीचर्स, इन लोगों को मारा जा रहा है। और किसको, जैसे माइनॉरिटीज़, कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है, कश्मीर में माइनॉरिटी है हिंदू, है ना, और जो शिया वगैरह हैं, इनको, जो मुस्लिम हैं, तो उनको मारा जा रहा है, सिख्स को मारा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें वहाँ पर बहुत ख़राब हैं। तो चलिए देखते हैं कि मीन्स पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में और जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका टाइटल हेडलाइन इसकी क्या है, ग्रिम टर्न। ग्रिम का मतलब क्या होता है ना, विकट बोल सकते हैं आप इसको। और ब्रूटल, निर्दयतापूर्ण जो टर्न देखने को मिल रहा है कहाँ पर, कश्मीर घाटी में, उसको बोला गया है कि वाइल परसुइंग का मतलब होता है पीछा करना। टेररिस्ट मतलब कि जो टेररिस्ट का पीछा करते हुए, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड ऑल्सो इंगेज विद सिविल सोसाइटी इन जम्मू कश्मीर। तो ये जो राइटर है, एडिटर है, ये क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है। शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमको सलाह देनी होती है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो क्या करे, इंगेज हो, शामिल हो, किसके साथ, जो सिविल सोसाइटी है, नॉर्मल जो सोसाइटी है, समाज है जम्मू कश्मीर है, उसके साथ, है ना। मतलब क्या है कि उनकी भी क्या करे, रक्षा करे, है ना, ये बोला गया। तो चलिए देखते हैं आगे। करें कि द किलिंग्स, है ना, ऑफ 7 सिविलियंस इन श्रीनगर इन 6 days, मतलब 6, देखो यहाँ पर टोटल 6 दिन है। मतलब कि किलिंग्स मतलब लोगों का मारा जाना, किसका, सिविलियंस का, कितने, 7, कहाँ पर, श्रीनगर में, कितने दिनों में, 6 दिनों में। मतलब 6 दिनों में 7 सिविलियंस का मारा जाना, है ना। मार्क का मतलब चिन्हित करता है, ये सेंटेंस की वर्ब है, ये चिन्हित करता है ग्रिम टर्न,
ग्रिम टर्न मतलब बहुत ही विकट संकटपूर्ण टर्न लेकर आ रहा है। कहाँ पर? सिचुएशन में जो स्थिति है, कहाँ पर? कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, वहाँ पर स्थिति को एक मीन्स बदलाव, एक परिवर्तन, बहुत ही खराब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहें दिस मतलब ये क्या जो हिंसा हुई है, विशेष का मतलब क्या? शातिर, दुष्ट, है ना, भ्रष्ट, है ना, और माइंडलेस मतलब बगैर किसी लॉजिक के, वॉयलेंस अगेंस्ट कॉमनर्स मतलब जो ये हिंसा हो रही है, कॉमन सामान्य जो कॉमन मैन हैं उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है ना, ये क्या है? किसने इसकी गारंटी ली है? ओन्ड अप बाय ग्रुप, है ना, कि ओन्ड अप बाय ग्रुप कॉल्स मतलब बुलाता है इटसेल्फ द रेजिस्टेंस फ्रंट, है ना, मतलब उन्होंने क्या इसकी जिम्मेदारी ली है कि जो 6 दिनों में 7 लोग मारे गए हैं उसकी जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है ना। और ये माना जा रहा है बिलीव्ड। तो देखो ये जो फ्रंट के बाद में जो डैश लगा है, अगले डैश तक सिर्फ जो रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, है ना, इन्फॉर्मेशन दिया गया। कह रहे हैं कि बिलीव्ड टू बी मतलब जो रेजिस्टेंस फ्रंट है इसको माना जा रहा है कि टू बी शैडो ऑर्गेनाइजेशन। शैडो का मतलब उसी शैडो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड LET, है ना। LET का मतलब क्या है? लश्कर तैयबा। तो लश्कर तैयबा का ही ये क्या है? एक शैडो ग्रुप है, मतलब उसके पीछे पीछे काम करता था, है ना। तो उसी का एक ग्रुप माना जा रहा है, शैडो ग्रुप माना जा रहा है। इज अनदर, ये क्या है? एक दूसरा क्या है ना, जिस हाँ, इज अनदर रिमाइंडर है ना, सॉरी, इज येट अनदर रेमिनेशन, जस्ट लेट मी रीड इट, है ना, इज एट अनदर रेमिशन, है ना, रेमिशन क्या है? रेमिशन ऑफ द पाकिस्तान, सॉरी, रिमाइंडर, है ना, हाँ, इज येट अनदर रिमाइंडर ऑफ द पैथोलॉजिकल हेट्रेड ट्रांजिशनल रेडिकल इस्लामिस्ट इंस्पायर्स, है ना। अब ये क्या है? एक दूसरा है, रिमाइंडर है, याद दिला रहा है क्या? पैथोलॉजिकल क्या होता है? कि तर्कहीन, है ना, मनोविकार से जो ग्रस्त हो, मतलब तर्कहीन, जो हेट्रेड फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं। ट्रांजिशनल का मतलब था संक्रमण, है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तन होना। रेडिकल उग्र इस्लामिज्म इंस्पायर्स मतलब ये क्या है? कि मीन्स एक तरह से जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं, है ना, मतलब कि जो एक बोल सकते हैं कि आतंकवादी ही जिनको हम बोलते हैं, उनसे ये प्रेरित घटनाएं हो रही हैं। आगे देखिए, हम बोला गया द विक्टिम्स इंक्लूड लोकल मुस्लिम्स। अब विक्टिम कौन कौन है इसमें? जो इनके पीड़ित कौन कौन शामिल है? जो लोकल मुस्लिम्स इसमें शामिल हैं। हुवर ब्रांडेड ट्रेटर्स, है ना, जिनको क्या बोला गया? ये लोग जो आतंकवादी हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्रेटर्स मतलब धोखेबाज, है ना, बोलते थे। बट लेकिन साथ ही में ये भी बोला जा रहा है द टारगेटिंग ऑफ हिंदू वर्ग, है ना, पंडित्स एंड सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इज़ अनमिस्टेकेबल। कह रहे हैं कि मतलब अगर आप मुस्लिम्स को मार रहे हो, वो आप जो हैं वो तो आप उनको ब्रांड कर दे रहे हो, कह रहे हो कि ये ट्रेटर्स हैं, है ना, ये मतलब इनके खिलाफ जा रहे हैं हमारे, है ना, धर्म के खिलाफ। तो लेकिन ये जो टारगेट किया जा रहा है हिंदू पंडित को और जो सिख माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ये अनमिस्टेकेबल है, मतलब ये गलती नहीं हुई है, ये जानबूझ करके किया गया है ना। श्रीनगर्स प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित केमिस्ट जो थे, मतलब क्या केमिस्ट का मतलब? जो मेडिकल चलाते थे, है ना। श्रीनगर के जो प्रख्यात जो प्रोमिनेंट मतलब प्रख्यात जो कश्मीरी पंडित थे, है ना, माखन लाल बिंडरू, है ना, हुज डिसीजन टू स्टे ऑन थ्रू द वायलेंस 1990s, है ना, वॉज सीन एज अ पॉजिटिव ओमेन। ओमेन का मतलब चिन्ह, साइन होता है ना, बाय डिस्प्लेड कम्युनिटी, है ना, बाय डिस्प्लेड कम्युनिटी वॉज गन्ड डाउन, है ना। अब देखो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस का लिखा है कि श्रीनगर प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित केमिस्ट, है ना, यहाँ से उसको जो कॉमा लगा है, इस कॉमा तक ये सिर्फ और सिर्फ माखन से लगा करके ये इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है किसके बारे में? माखन के बारे में, जो केमिस्ट हैं उनके बारे में, है ना। तो कह रहे हैं कि माखन लाल बिंद्रू जो हैं उनका जो डिसीजन था कि वहीं पर वो स्टे करेंगे थ्रू द वायलेंट, है ना, 1990s मतलब 1999 में बहुत ज़्यादा पलायन हुआ था, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थी वहाँ से, मतलब कश्मीर से भागना पड़ा था कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, और जो हिंदू जो
पंडित थी, उनकी जो महिलाएं थी, बेटियां थी, उनको उनका रेप किया जा रहा था। 90s में बहुत ज़्यादा आतंक फैला था उसमें, है ना। तो उस समय इन्होंने वहाँ पर बाकी जो हिंदूज थे वहाँ छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन ये वहाँ पर ठहरे वहाँ पर, है ना। तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि शुभ चिन्ह था कि वहाँ पर ठहरे एक कम्युनिटी के लिए। उनको क्या किया गया, वॉज गन डाउन, है ना। अब यहाँ से अब इसको कनेक्ट करिए, कश्मीरी पंडित केमिस्ट वॉज गन डाउन, है ना। मीन्स उनको क्या किया, गन डाउन कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, है ना। द किलर्स यूज्ड एपिथेट्स सच एज, एपिथेट्स का मतलब क्या होता है कि एक विशेष नाम इन्होंने इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया कि ये आरएसएस के जो मीन्स स्ट्यूज है ना, स्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि आप इसको बोल सकते हो, है ना, कठपुतली, है ना। ये मतलब ये जो जिन्होंने मारा है, जो रेजिस्टेंस फ्रंट, इन्होंने लॉजिक क्या इसके पीछे दिया है, लॉजिक दिया है कि ये जो केमिस्ट थे, है ना, ये इन्फॉर्मर थे या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेटर थे, है ना। और ये आरएसएस जो मीन्स आरएसएस है, जो हिंदू जो क्या बोल सकते हैं ना कि एक हिंदू प्रचलित आप बोल सकते हैं कि ग्रुप है ना, आरएसएस संघ है एक, है ना। तो इसने क्या किया कि इसका इन्होंने बोला कि ये इनकी कठपुतली थे, इनके हिसाब से चलते थे, इसलिए इनको मारा गया है। आगे अगर हम देखें तो बोला गया है कि माजिद अहमद मीन्स गोजरी एंड मोहम्मद शफ़ी दर वर किल्ड October 2, मतलब 2 अक्टूबर को इन लोगों को मारा गया। और October 7 अ सिख प्रिंसिपल एंड कश्मीर पंडित हु हैड रिटर्न टू द वैली आफ्टर टेकिंग अप जॉब अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल जॉब पैकेज फॉर माइग्रेंट्स, पंडित, है ना, वर गन डाउन, है ना। देखो फिर क्या हुआ कि मतलब कुछ मुस्लिम्स मारे गए, उसके बाद एक 7 अक्टूबर को एक सिख मारा गया, है ना। प्रिंसिपल जो थे, सिख प्रिंसिपल थे, उनको मारा गया। फिर कश्मीर पंडित जो कि रिटर्न हुआ था, रिटर्न का मतलब होता है कि जो 1990s के टाइम पर ये वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया, है ना, मतलब कश्मीर छोड़ दिया, फिर वापस चले आए कि मीन्स बाकी जगहों पर जैसे यूपी वगैरह इन राज्यों में लौट गए। और फिर उसके बाद में ये जब 370 हटा तो ये फिर वापस गए वहाँ पर। और किसके तहत गए, प्रधानमंत्री ने एक स्पेशल पैकेज चलाया था कि जो माइग्रेंट वर्क जो हैं वो जो कश्मीर में जाना चाहेंगे उनको वहाँ पर जॉब मिलेगी, है ना। तो उनको क्या किया गया, वर गन डाउन, इनको भी क्या गन डाउन, इनको भी मार दिया गया, है ना। आगे देखते हैं कि इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैव सॉट एन एथनिक, है ना, मतलब जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं ये इन्होंने सॉट, इन्होंने ढूंढा है, क्या ढूंढा है कि एथनिक क्लींजिंग, है ना। यहाँ पर ढूंढना भी है और सीख का थर्ड फॉर्म है, ना। तो एथनिक क्लींजिंग, एथनिक का मतलब कह कि मतलब जो स्थानीय है उसको, क्लींजिंग का मतलब सफाई करना, और क्लींजिंग का मतलब ये चाह रहे हैं कि जब बाहर के लोग कश्मीर में ना आए। बाहर के लोग कहने का मतलब ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो कश्मीरी हैं सिर्फ वही रहें, बाकी जो राज्यों के लोग यहाँ पर अलाउड नहीं हैं, तो वो उनकी मतलब क्लींजिंग करें, सफाई करें, ऐसा मान रहे हैं अपने आप को, ये टेररिस्ट मानते हैं। द पंडित्स हैड टू लीव इन लार्ज नंबर in 1990, है ना, फॉलोइंग वायलेंस, मतलब हिंसा के बाद बहुत ज़्यादा जब हिंसा हुई, है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि 1990 के दशक में कि बहुत सारे पंडित जो थे उनको छोड़ना पड़ा वहाँ से। आफ्टर 94 अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़ बिकेम एपिसोडिक, मतलब कि बार बार ये होने लगा कि 1994 में के बाद में माइनॉरिटीज़ पे लगातार क्या हिंसा हो रही थी, है ना। बट नो विदाउट पीरियोडिकल आउटरीच सच एज मीन्स वंधामा मसाकर जो हुआ, है ना, मतलब ये जहाँ पर मसाकर का मतलब कि एक पर्टिकुलर जाति को आप, रेस को आप क्या करके टारगेट करो और उनको मारो, है, तो मसाकर होता है ना, मीन्स एक भारी संख्या में लोगों को मारा जाना, है ना। तो 23 पंडित्स मारे गए, शॉट डेड इन जनवरी 1998, है ना, मतलब 1998 में कि जनवरी में मीन्स 23 पंडितों को मारा गया। और छितसिंहपुरा जो है, छितसिंह जो पूरा है मसाकर किया गया वहाँ, और 35 सिख को मारा गया, है ना। और मीन्स किल्ड इन अनंतनाग इन मार्च 2000, मतलब 2000 में इनको मारा गया, है ना। कि मतलब क्या बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मारा गया है ना, मसाकर हुआ है, नरसंहार हुआ। मसाकर का मतलब क्या होता है, नरसंहार किया गया। द वेव का मतलब लहर, वेव ऑफ वायलेंस इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन अपटिक इन टूरिस्ट इनफ्लो टू द वैली, है ना। पहले यहाँ तक समझते क्या कहना चाह रहे हैं कि वेव जो लहर है किसकी, हिंसा की,
इज टेकिंग प्लेस मतलब घटित हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? बैकड्रॉप मतलब जो पृष्ठभूमि है उसमें जो अपटिक है, अपटिक मतलब बढ़ोतरी हो रही है टूरिस्ट की। इनफ्लो का मतलब आना, मतलब क्या है कि जब से 370 हटा है तब से क्या हुआ है कि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, है ना, कि लोग वापस हो रहे हैं, जो जिनका घर वहाँ पर था 1990s के टाइम पर वापस जा रहे हैं, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि जब से इन्फ्लो वहाँ पर बढ़ा है, लोग जाना स्टार्ट किए हैं, तब से इनके खिलाफ हिंसा वहाँ पर बढ़ी है। एंड द सेंटर्स पुश, सेंटर जो जोर दे रहा है, केंद्र सरकार जोर दे रही प्रमोट करे राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट। राफ्ट का मतलब बोल सकते हैं आप राफ्ट को कि मतलब एक बेड़ा चला है, मतलब पूरा एक सिस्टम चला है कि डेवलपमेंट स्कीम चलाएगी वहाँ पर, है ना। तो लोगों को वहाँ पर प्रमोट कर रही है कि वहाँ पर डेवलपमेंट चले, है ना। द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इनकरेजिंग द पंडित्स टू रिटर्न, है ना, मतलब जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वहाँ क्या कर रहा है कि इनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि जो यहाँ के जो पंडित से वापस फिर से आ जाएं, है ना, और यहाँ पर रहना स्टार्ट करें क्योंकि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। अ 9 वीक लॉन्ग आउटरीच, 9 वीक लॉन्ग का मतलब कि जो 9 वीक मतलब जो आप बोल सकते हैं जो लगभग 2 महीने से ज़्यादा का जो आउटरीच चला। आउटरीच का मतलब कि वहाँ पर जाना और पहुँचना जा कर के और उनकी सहायता करना संस्थाओं की, है ना, वही आउटरीच होता है। तो कह रहे हैं कि जो आउटरीच 9 वीक लॉन्ग जो चला है सेंटर का, केंद्र सरकार का इन जम्मू कश्मीर वेयर यूनियन मिनिस्टर्स विजिटिंग रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स। यूनियन मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं जो रिमोट का मतलब एकदम जो कॉर्नर किनारे पे जाके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग दोज क्लोजर, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहाँ पर LOC के पास हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी हैं, इज़ अंडर वे, मतलब कि वहाँ पर जाके विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, आप फिर से वहाँ पर लौट सकते हैं ना। कह रहे कि यूनियन होम मिनिस्टर जो हमारे हैं, है ना, अमित शाह कुड मेक अ विजिट लेटर दिस मंथ, मतलब कि इस महीने के बाद में उन्होंने क्या किया, है ना, कि वहाँ पर गए और विजिट किया। वहाँ पर स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स वर इश्यूड, मतलब कि सख्त एकदम निर्देश दिए गए थे कि इशू किए गए थे। इश्यूड पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना, कि इशू किए गए। अनफर्ल, अनफर्ल का मतलब क्या होता है कि फहराना, फहराया जा गया नेशनल फ्लैग इन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्कूल ऑन अगस्त 15, मतलब 15 अगस्त को जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनमें अनफर्ल किया जाए, मतलब झंडा फहराया जाए, जो नेशनल हमारा फ्लैग है तिरंगा उसको फहराया जाएगा। एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी किए गए और फहराया भी गया वहाँ पर, है ना। आगे देखते हैं विच डज नॉट स्पेयर इवन द पॉलिटिकल, हाँ आगे देखते हैं देयर इज ऑल्सो अ हायर लेवल ऑफ इंटॉलरेंस बाय एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखो सरकार की आलोचना करते हुए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर हायर बहुत ज़्यादा, मतलब एक लेवल पे क्या हो रहा है, इंटॉलरेंस हो रहा है सर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन जो है चीज़ें बहुत बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे तो अपने अंडर में ले रहा है ना। क्या क्या जैसे आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिविस्ट हैं उनको भी अंडर में अपने ले रहा है ना, कुछ भी कर रहे हैं। देयर इज अ एग्रेसिव ड्राइव, मतलब एक प्रोग्राम चला है कि पनिश करने को, दंडित करने को गवर्नमेंट स्टाफ, है ना, गवर्नमेंट स्टाफ को, है ना, कि जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो सेपरेटिस्ट हैं। सेपरेटिस्ट का मतलब क्या है कि जो अलगाववादी ग्रुप हैं, है ना, वो, और सिंपैथाइजर्स हैं, उनको सिंपैथाइजर्स का मतलब उनको जो सिंपैथी दिखाते हैं, कहने का मतलब है जो वहाँ के आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट हैं, उनको जो सपोर्ट दिखाते हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं ना। तो अगर सरकारी जॉब में हैं तो आप क्या करेंगे, आपको जॉब से हटा देंगे और आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे, है ना, आपको बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। तो ये प्रोग्राम भी चलाया गया है ना, जो कि राइटर के हिसाब से जो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, तो है ना। मीन्स मैं यहीं पर आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मीन्स आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं, है ना, उनको सिंपैथाइजर्स जो हैं तो उनको जो अपने अंडर में ले रहा है या फिर उनको जॉब से बाहर कर दे रहा है, ये सही है कि नहीं सही है ना। कि जो वहाँ के मिलिटेंट्स हैं या जो टेररिस्ट हैं जिनको सपोर्ट करते हैं वो और सरकारी जॉब में हैं, तो आपको सरकारी जॉब छोड़नी पड़ेगी और आपको देश के बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये सरकार का कदम सही है या गलत है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, है ना। और आगे देखो क्या, सिविलियंस आर सॉफ्ट टारगेट ऑफ टेररिस्ट इन दिस, है ना, मेलिव, है ना। मेलिव का मतलब क्या होता है कि परिवेश में, वातावरण में, है ना। करके ये जो परिवेश वहाँ का है, वातावरण है, जो स्थिति है, जो
कॉमन पर्सन है, सिविलियंस हैं, जो है ना नागरिक हैं, वो बड़ा आसान टारगेट है ना। अकॉर्डिंग टू पुलिस फिगर्स, अगर पुलिस फिगर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर शॉ 28 सिविलियन किलिंग्स, मतलब कि 28 जो नागरिक मारे गए। सरपासिंग है ना, करे कि सरपासिंग 22 कैजुअलिटीज़ इन सिक्योरिटी पर्सनल, है ना, मतलब क्या कि 22 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, हत्याएं हुई किसकी, सिक्योरिटी पर्सनल की, है ना, शहीद हुए हैं सो फार दिस ईयर, है ना, इस साल में, मतलब 2021 में 22 से ज़्यादा कौन मारे गए हैं, है ना, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, मतलब फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। 1 सिख, और क्या बोला गया कि ऑफ द 28 किलिंग्स, मतलब कि 28 किलिंग्स जो हुई हैं उनमें क्या 4 वर लोकल हिंदू, 4 जो लोकल हिंदू थे, 1 सिख था, 2 नॉन लोकल हिंदू लेबरर्स थे, है ना, एंड 21 मुस्लिम्स थे, एंड 23 वर पॉलिटिकल वर्कर्स, है ना, और 23 क्या थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, मतलब ये मारे गए, है ना। आगे बताया गया विद मोस्ट फ्रॉम बीजेपी, और ज़्यादातर पॉलिटिकल वर्कर्स कहाँ थे, बीजेपी के थे, उन जिनको मारा गया, है ना। आगे क्या बोला गया, नो सोसाइटी कैन टॉलरेट सच वायलेंस, मतलब कि कह रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी कैन मीन्स टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना, कोई भी सोसाइटी जो है वो इतना ज़्यादा सहन नहीं करेगी, है ना। बट वाइल परसुइंग टेररिस्ट, मतलब कि परसुइंग उनका पीछा करना, उनको पकड़ना। द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शुड ऑल्सो इंगेज विद पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो इंगेज हो, है ना, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो सामाजिक जो सोसाइटी है उनके साथ क्या हो, उनकी जो संस्थाएं उनके साथ शामिल हो और इसके ऊपर वर्क करे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने देखा कि मतलब कि जो हिंदूज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर, है ना, जो सिख हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, या जो मुस्लिम जो मीन्स जो वहाँ के हैं, जो कुछ मुस्लिम्स हैं उनको भी टारगेट किया रहा है, जिनको क्या बोला जा रहा है कि वो ट्रेटर हैं, जो द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, जो इस्लाम के खिलाफ जाते हैं ना, उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। तो ये सिचुएशन इस समय कश्मीर की कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। एक बड़ा चैलेंज है किसके लिए, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, हमारी सरकार के लिए, कि कैसे इनसे निपटा जाए, क्योंकि वो बीच में वहीं रहकर मार के चले जाते हैं। अब प्रिंसिपल को मार के जाना कितनी बड़ी बात है कि स्कूल में जाके एक सिख प्रिंसिपल को मार दिया जाना, है ना, तो एक बहुत ही दुखद मीन्स है, और इसके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये है आज का हमारा डिस्कशन जो हमने डिस्कस किया, और मीन्स आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में जा करके, है ना, मीन्स इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको मीन्स डेली अपडेट और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक मीन्स न्यूज़पेपर और मीन्स बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।